रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने से पहले हम रिपोर्ट वर्ड को देखेंगे। रिपोर्ट क्या होता है? जब भी आप कोई भी चीज, कोई घटना घटी है, आप आकर बताते हो, वो क्या होती है? रिपोर्ट होती है। तो आप उसे कैसे बताते हो? जैसे मान लो सपोज करो वहां पे कोई स्पीच दे रहा था या उसने कुछ आपको बताया किसके ऊपर? सेफ ट्री के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर। तो आप कैसे बोलोगे, कैसे बताओगे आप? जैसे मान लो घटना घटी कोई, वहां पर आप गए थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का भाषण सुनने, तो आप यहाँ पर आके बताओगे ना डायरेक्ट कि भाई ऐसे ऐसे ये नेता आया था, इसने बताया कि हमें ऐसा करना चाहिए, इसने कहा कि वो ऐसा है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना उसकी तरह कि उसने कहा कि मैं बिजली लाऊंगा, नहीं, उसने कहा कि वो बिजली मुफ्त देगा, ऐसे ऐसे करके व्हाटएवर आप बताओगे। रिपोर्टेड मतलब होता है कि किसी की बात अपने शब्दों में आकर आप बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो आपने सुना होगा कभी, है ना, तो वो आज हम देखेंगे। पहला हमें ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देन पहला, रिपोर्टेड स्टेटमेंट ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप। जब भी कोई भी आप रिपोर्टेड स्पीच की स्टेटमेंट लिख रहे हो, कोई भी चीज आपने लिखी, अभी हम सीखेंगे कैसे लिखेंगे, वो हमेशा किस पे एंड होगी? फुल स्टॉप पर होगी। सेकंड, रिपोर्टेड क्वेश्चन डू नॉट एंड विद क्वेश्चन मार्क। कभी भी क्वेश्चंस, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में भी क्वेश्चन लिख रहे हो, वो कभी भी क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं होगा। यानी कि आपने यूज क्या करना है लास्ट में? फुल स्टॉप। क्या यूज करना है? फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना है। फिर आएगा टू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हमेशा हमें एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। These are the reported speech। समझ गए? किसी ने डायरेक्ट बोला, क्या बोला? जैसे शुएब के पास, शुएब ने बोला मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, शुएब ने बोला मेहनत करूंगा। अब मैं ये बात यावेद को बता रही हूँ, मैं क्या बोलूंगी कि शुएब ने बोला मैं मेहनत करूंगा? नहीं, मैं बोलूंगी शुएब ने बोला वह मेहनत करेगा। कौन करेगा? शुएब मेहनत करेगा, मैं नहीं करूंगी, शुएब करेगा, ठीक है। अदीबा ने कहा, जैसा अदीबा मुझसे बोल रही है मैं कल जरूर ट्यूशन आऊंगी, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी अदीबा ने कहा मैं ट्यूशन आऊंगी, मैं बोलूंगी अदीबा ने कहा कि वह जरूर ट्यूशन आएगी। समझ में आ गई? समझ गए? इस तरीके से। तो हमारे पास दो चीजें हिंदी में समझो पहले से, ठीक है। जैसे मैं इसी के बोलती हूँ कि शुएब कहता है, ठीक है, शुएब ने कहा वह ट्यूशन आएगा, वह ट्यूशन आएगा, है ना, ट्यूशन आएगा ना। अब ये बात मैं किसे बता रही हूँ? यावेद को बता रही हूँ। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? कोई 1% की बात इसने किससे बोली? 2% से बोली, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। यहाँ तक क्या था? डायरेक्ट सेंटेंस था। जैसे मेरे और शुएब के बीच में बात हुई, शुएब ने बोला अभी मैं जरूर आऊंगा कल ट्यूशन, ये शुएब ने बोला, मैं शुएब की जाके बात बता रही हूँ यावेद को, यानी कि सेकंड पर्सन मैं हूँ, मैंने बता दी ये बात जाके किसको? थर्ड पर्सन यावेद को। किसकी बात बता रही हूँ? अपनी नहीं बता रही। कौन सी बात बता रही हूँ? ये वाली बात बता रही हूँ, तो ये हो जाएगी इनडायरेक्ट, ठीक है। यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, मैंने जो सुना शुएब के मुंह से मैंने जाके यावेद को बता दिया। समझ में आ गई? तो एक पर्सन सेकंड पर्सन को अपनी बात बता रहा है डायरेक्ट, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को फर्स्ट वाली की बात बता रहा है इनडायरेक्ट। इसकी बात इसने इसको ना बता के इसने मुझे बताई, मैंने इसे बता दी, ये क्या है? इनडायरेक्ट। फाइनली आपको पता चल गया व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। देन अब आ जाओ, हमें क्या करना है? किसी भी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क है उसको रिमूव करना है, क्वेश्चन मार्क हटा देना हमेशा से, ठीक है। चेंज द सेंटेंस, यानी कि टेंस को चेंज करना है। चेंज द टाइम, प्लेस, एक्सप्रेशन, तीनों चीजें हमें क्या करना है? चेंज करना है। एंड चेंज द मॉडल्स ऑफ वर्ब्स, हमें वर्ब्स भी इसमें चेंज करना है। जैसे फॉन्ट को फुट बना देंगे, ठीक है, कैन को फुट बना देंगे, ठीक है। अब आएंगे हम चेंज इन प्रोनाउन रूल। पहले प्रोनाउन देखेंगे कैसे चेंज करना है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे यूज करने। यहाँ पे शुएब शुएब कर रही हूँ, है ना, शुएब से बात कर रही थी ना, तो शुएब शुएब ना करते मैं क्या बोलूँ? ही बोलूँ, ही बोलूँ ना, ही मतलब वह लड़का, उसके बारे में बात कर रही हूँ आपसे, इसको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो प्रोनाउंस यूज करेंगे। प्रोनाउंस में हम एक रूल यूज करेंगे, सन का रूल। हमारा रूल है सन, ठीक है। पहला रूल है एस, दूसरा रूल है ओ, और तीसरा है एन, ठीक है। तो एस में क्या है बेटा? पहले सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन। पहला सब्जेक्ट होता है हमारे पास किसका? जो फर्स्ट पर्सन है। जैसे कौन? अभी हम दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो ये खुद बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है अपने आप को? आई बोलेगा, मी
इनने बोला, मुझसे बोला, क्या बोला शुएब ने, यू आर सो मच इंटेलिजेंट, है ना, सो मच प्रीशियस, या योर दिस इज योर ट्यूशन, है ना, इज दिस योर ट्यूशन। इसने मुझसे पूछ लिया कि ये तुम्हारा ट्यूशन है ना, तो योर यूज कर लिया इसने, है ना। तो ये क्या है, सेकंड पर्सन कौन है, मैं, जो सुन रहा है, ठीक है। पहला पर्सन जिसने बोला, नंबर 1 वो पर्सन, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, नंबर 2। अब थर्ड पर्सन कौन है, जिसे मैं ये सब कुछ बताऊंगी, यानी कि यावेद, है ना। थर्ड पर्सन कौन है, जिसे मैं ये सब कुछ बताऊंगी, यावेद, ये मैं, ये शुएब, है ना, हमारे बीच में चल रही है ना बातें। तो थर्ड है कौन सा, नेक्स्ट पर्सन जो है कौन सा है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, थर्ड पर्सन ऑल एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो दोनों में से क्या कर, दोनों की बातें क्या होगा, चेंज, पर ये नो चेंज विल द प्लेस, इसका प्लेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका होगा। कैसे होगा इसका, क्योंकि मैंने इसकी बात यहाँ से सुन के इस तक पहुंचाइए, ऐसी तो करा है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट मतलब इससे बात हुई है, लाइक अली से आई वांट टू ईट पिज्जा, इन्होंने मुझसे बोला, ये मुझसे बोल रहे हैं इस वक्त कि आई वांट टू ईट पिज्जा, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट बोल रहे हो ना आप मुझसे। अब मैं इन्हें बता दूं जाकर, मैं क्या बोलूंगी इनसे कि अली से आई वांट टू ईट पिज्जा, ये क्या होता है, वो सोचेगा मुझे पिज्जा खाना है ना, नहीं, वो पिज्जा खाना चाहता है, मुझे ये बताना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि रिपोर्टेड स्पीच में बोलूंगी मैं, अली सेड, क्या लगा दूंगी इसकी जगह पे दैट, क्लोज की जगह पे लगा दूंगी दैट, क्या लगाऊंगी, दैट ही वांटेड टू ईट पिज्जा, वह पिज्जा खाना चाहता है, वह पिज्जा खाना चाहता, मैं नहीं, आई की जगह मैंने इसे बोल दिया, यही है ना। मैं अपनी बात नहीं करूंगी, ये तो अपने बारे में मुझसे बात कर रहे थे, तभी तो मैं आई का यूज करा, मैं सेकंड पर्सन इनसे, है ना, तो मैं थर्ड पर्सन को बता रही हूँ, अब मैं इनकी बात बता रही हूँ सेकंड पर्सन की, मैं उसका सब्जेक्ट जो होगा चेंज कर दूंगी, कर दिया चेंज, समझ में आ गया, डन। अब रूल नंबर 2, डायरेक्ट सब्जेक्ट है, मीना सेड टू मी, मीना ने मुझसे कहा, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मीना ने मुझसे कहा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं यही बात आके किसको बता दूं, यावेद को बता दूं। कैसे बताऊंगी, मीना सेड टू मी दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं। अगर मीना मुझसे बोल रही है, मैं जाके जैनब को बता रही हूँ, ठीक है, जैसे लड़कियां होती है ना बताती है। अब उसने बोला, मीना ने मुझसे बोला कि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड अफशा, है ना, मैं जाके जैनब को बता रही हूँ, ये बोलूंगी कि मीना सेड दैट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बोलूंगी। यू आर तो मैं मतलब जैनब की बात कर रही हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, उसने तो मुझे बोला है ना बेस्ट फ्रेंड, तो बोलूंगी आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। आर को भी बदल दिया बॉस ने, यू को भी बदल दिया आई में, क्योंकि उसने मुझे बोला ना, हम दोनों में कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, है ना, और उसकी बेस्ट फ्रेंड माय को बदल दिया हिज में, ये नोट करो। हमने बात इनडायरेक्ट बतानी है, कैसे, उसने जो बोला है वो नहीं बतानी, हमने इसे चेंज करके बतानी है, समझ गए, वो होगा रिपोर्टेड स्पीच, या उसे आप बोलेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट सेंटेंस बोलेंगे। देन रूल नंबर 3 इज लाइक सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन द थर्ड पर्सन में क्या होगा, he said I forgave you long ago। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, he said, उसने कहा क्या, that he had forgiven me long ago, वो मुझे भूल चुके हैं, ठीक है, बहुत टाइम पहले से, है ना। उसने बोला कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ बहुत टाइम पहले से, पर मैंने ये बताया जाकर इन्हें, तो मैं बोलूंगी वह मुझे भूल चुके हैं, ये नहीं बोलूंगी मैं आपको भूल चुकी हूँ, तो डायरेक्ट हो जाएगा इसकी मेरी कन्वर्सेशन, समझ गए। तो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, समझ में आ गया, कन्वर्ट कैसे करना है, बस जहां पर आप ऐसे जैसे किसी ने आपसे बात बोली, आप उसकी बात ऐसे बताएं जैसे आप मम्मी को बताते हो, जाते हो, मम्मी पता है आपी ने ना ऐसे बोला था, ये कह रही थी, ऐसे बोलते हो ना, वह हमें मारेगी अगर हमारा टेस्ट अच्छा नहीं गया, तो ऐसे ही बोलते हो ना, तो आपने ऐसे ही बोलना है, समझ गए, यानी कि ऐसा ही बोलने का मतलब है ऐसे सोचना दिमाग में, फिर उसके बाद कन्वर्ट करना उसे, फिर लिखना, देन रिपोर्टेड स्पीच इज कंप्लीट। बट बेटा रिपोर्टेड स्पीच इट मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कभी भी एक और सेंटेंस होते हैं जो आपके ऐसे ही होते हैं पर इससे थोड़े से अलग होते हैं, वो कौन से होते हैं, चेंज द नैरेटिव्स में आते हैं वो, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना,